गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के बाकी विद्वान तो आज चिंतित है। भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काहे को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। अब आज जब देखा, एक जमाने में उठे कई लोग और शेरों का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाने लगा, इतने शेर मारे। अब शेर खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ बचाना है। चीता लाओ, शेर लाओ, तेंदुआ लाओ, सब क्या गिद्ध खत्म हो रहे हैं, उनको बचाओ। क्योंकि असंतुलन अगर होगा तो मनुष्य भी कहां टिकेगा, आप बताओ। अब जब असंतुलन होता है, पर्याप्त संख्या में शेर थे तो जो हमारे हर्बीवोर थे उनको भी वो बराबर करते रहते थे, आपस में चलता रहता था। तो शेर खत्म कर दिए तो पता चला कि रोजड़े कूद रहे मैदानों में। अब किसान कह रहा हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अब ये सारी चीजें होती है प्राकृतिक असंतुलन के कारण। और वहीं गोवर्धन पूजा का आयोजन प्रदेश में पहली बार किया गया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक इवेंट करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल का वक्त बचा है। बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रखा है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का सार्वजनिक आयोजन कर बीजेपी सरकार पर्यावरण संरक्षण की बात करने के साथ ही हिंदुओं को भी रिझाना चाह रही है। हालांकि इससे गायों की दशा को लेकर राजनीति गर्मा सकती है। गोवर्धन पूजा के आयोजन को पीएम के मिशन लाइफ से भी जोड़ा गया। प्रदेश के ग्रामीण वर्ग को रिझाने का प्रयास, ग्रामीण क्षेत्र के गौ पालकों को खुश करना है मकसद। यादव समुदाय को भी साधने का प्रयास, संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश। आज जब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही और निर्णय ले रही है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य के संकेत है, सुरक्षित भविष्य के। कांग्रेस इसे सरकार का प्रोपोगेंडा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि सड़क पर रोजाना गौ माता दुर्घटना का शिकार हो रही है, वहीं सरकार गाय के नाम पर इवेंट कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने काम धाम जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल इवेंट और प्रोपोगेंडा की सरकार बन के रह गई है। मध्य प्रदेश में गौ माता सड़कों पर हैं, हजारों गौ माताएं दुर्घटना का शिकार हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा गौशालाएं चालू नहीं की जा रही हैं। यहाँ तक कि बार बार मांग करने के बाद भी मध्य प्रदेश में गोधन न्याय योजना लागू नहीं की गई है। गाय 2018 के विधानसभा चुनाव से ही चर्चा का विषय रही है। गाय के साथ ही सरकार ने गोवर्धन पूजा को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में इन मुद्दों का कितना लाभ मिलता है। गाय 2018 के विधानसभा चुनाव से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु रही है। इस बार सरकार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर अब फिर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले गायों की दुर्दशा पर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस कहीं न कहीं से इवेंट बता रही है। वहीं सरकार का पूरा आयोजन पर्यावरण संरक्षण के लिए बताया जा रहा है। हालांकि अगले साल के चुनाव को देखते हुए इसमें हिंदुत्व का तड़का भी साफ दिखाई दे रहा है। इस समय सरकार जिस ओर बढ़ रही है, उसमें चाहे महाकाल कॉरिडोर हो या ओंकारेश्वर के मंदिर की बात हो, ओरछा के मंदिर की बात हो, और उसी में गोवर्धन पूजा का सरकारी आयोजन, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और अगले साल विधानसभा चुनाव इसी एजेंडे पर होता दिखाई दे रहा है। वीडियो सर्वे के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।